संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को और संपूर्ण गणेश भक्तों को हमारे तरफ से इस गणेश पूजन की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से हमारे संपूर्ण भक्तों को, गणेश जी के संपूर्ण भक्तों को गणेश भगवान की पूरी कृपा प्राप्त हो, उनका परिपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। यह गणेश चतुर्थी के अवसर पर आज हम बहुत दिन के बाद, काफ़ी समय निकलने के बाद हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और गणेश जी की कृपा को सारे भारत में संपूर्ण गणेश भक्तों में कैसे प्रचारित किया जाए, इसको कैसे प्रसारित किया जाए और इसका धन्यवाद दिया जाए और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलाया जाए, इससे अच्छा शुभ कार्य और नेक कार्य क्या हो सकता है। भाई, गणेश की पूजा हमारे सनातन में, हमारे सनातन धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। प्रथम पूज्य इसीलिए माना गया है क्योंकि गणेश जी महाराज हमारे संपूर्ण कार्यों के विघ्नहर्ता हैं। ये संपूर्ण विघ्नों को समाप्त करते हैं, जीवन के विघ्न को दूर करते हैं, समाज के विघ्न को दूर करते हैं, अंतरात्मा के विघ्न को दूर करते हैं, हमारे सोच के विघ्न को दूर करते हैं। यानी जहां जहां विघ्न आपके जीवन में प्रवेश करता है, वहां वहां गणेश की कृपा उस विघ्न को समाप्त करती है। और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी परिस्थिति को लेकर हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर पहले इतनी गणेश की पूजा कहाँ हुआ करती थी। पहले तो हमारे, चलो ठीक है, नवरात्रि में दुर्गा की पूजा, काली की पूजा, महाविद्या की पूजा होती है, पूरे संसार में मनाई जाती थी। लेकिन इस गणेश पूजा का विशिष्ट प्रचलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ है। महाराष्ट्र से हमारे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ उच्च कुल की दिव्य कुलभूषण, ब्रह्म कुलभूषण पंडित लोकमान्य तिलक ने इस विचारधारा को संपूर्ण समाज के लिए प्रचारित और प्रसारित किया गणेश भगवान की पूजा के स्वरूप में। गणेश चतुर्थी तो अपने आप में अद्वितीय ही है और गणेश चतुर्थी के विषय में कुछ प्रसंग भी ऐसे हमारे भागवत में भी आते हैं, अन्य शास्त्रों में भी आते हैं कि गणेश चतुर्थी का विशिष्ट महत्व भी है और गणेश चतुर्थी की कुछ विशिष्ट घटनाएं भी हैं जो दुर्घटनाओं में बदल जाती हैं। जैसे लिखा गया है, हमारे कुछ संतों ने लिखा है, जो देखे चौथी का चंदा, राह चलत में लगते फंदा। यानी जो चौथी, यानी आज के चंद्रमा को कोई भी व्यक्ति अगर देख लेता है तो उसके जीवन में संकट काल का शुरुआत हो जाता है। यानी उसके जीवन में कहीं ना कहीं से ऐसी घटना और दुर्घटना घटेगी जिसके प्रभाव में वो आएगा और उसके सम्मान का हरासमेंट होगा, उसके धन का हरासमेंट होगा, उसके शरीर का हरासमेंट होगा। भागवत में लिखे हैं कि जब स्वयंतिक मणि की चोरी हुई, जब स्वयंतिक मणि की चोरी हुई और उस चोरी का प्रभाव भगवान कृष्ण के ऊपर आया, भगवान कृष्ण को वो चोरी लगाई गई। जामवंत ने स्वयंतिक मणि की चोरी भगवान कृष्ण के ऊपर लगाई कि भगवान कृष्ण उसको चोरी कर लेकर चले गए। भगवान कृष्ण को वह चोरी इसीलिए लगी क्योंकि उन्होंने आज के ही दिन गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, इसलिए उनको इतना ये अपवाद प्राप्त होना था और ये उनके ऊपर जो कलंक लगना था, भगवान कृष्ण के ऊपर कलंक यहीं से लगा। इसलिए कहते हैं कि गणेश भगवान की चतुर्थी वाले दिन जब चंद्रमा निकलता हो तो उसको उतने दिन तक देखा ना जाए, उस दिन उसका दर्शन न किया जाए, उसके दूसरे दिन उसका दर्शन किया जाए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का चंद्रमा हमारे जीवन में कलंक लेकर के आता है, हमारे जीवन में अपजस लेकर के आता है।
लेकिन इसका प्रभाव गणेश पूजन से ही समाप्त होता है। हमारे पंडित लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजन का जो प्रभाव प्रारंभ किया, पहले महाराष्ट्र से चालू हुआ, आज संपूर्ण भारत में और भारत के गांव गांव में और घर घर में ये गणेश की पूजा मनाई जाती है। विघ्नकर्ता होने के साथ साथ भगवान गणेश शिव के पुत्र हैं और गणेश भगवान की दो पत्नियां हैं, एक का नाम रिद्धि है और दूसरे का नाम सिद्धि है। और रिद्धि सिद्धि को ही प्राप्त करने के लिए संपूर्ण समाज, संपूर्ण संसार प्रयासरत रहता है, प्रयत्नरत रहता है, तपस्यारत रहता है, योगरत रहता है, पूजनरत रहता है कि भगवान गणेश की कृपा प्राप्त हो, रिद्धियों सिद्धियों की कृपा प्राप्त हो, हमारे पास धन ऐश्वर्य संपदा प्रभुता लक्ष्मी इत्यादि का प्राकाट्य हो, इनका प्रादुर्भाव हो, इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इससे ही हमारे जीवन में यश वैभव कीर्ति संपत्ति संपदा और संपूर्ण दरिद्रता का विनाश, संपूर्ण विघ्नों का विनाश, संपूर्ण अमंगलों का विनाश इस गणेश पूजा से प्रारंभ होता है। सामाजिक अर्थ में गणेश पूजन को अगर हम देखें तो इसकी यह मान्यता है कि जब लोकमान्य तिलक ने भी गणेश पूजन का प्रारंभ करवाया था तो यह भी मेल मिलाप का एक मेल मिलाप का ही अवसर नियुक्त किया गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, धारा 144 लागू रहती थी, 4 लोग इकट्ठे हो नहीं सकते थे। ऐसे में अगर 10 लोग मिल करके अपने देश के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करें तो उसका मार्ग क्या है, उसका रास्ता क्या है? तो ब्राह्मण तो हमेशा से ही, इसीलिए तो कहा गया है ब्रह्मजानात् सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण के बिना आज तक किसी का राज्य नहीं चला है, ब्राह्मण के बिना आज तक किसी का राज्य नहीं चला है। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, शुरू से लेकर के और आज तक। आप सृष्टि रचना से लेकर देख लीजिए और आज तक की स्थिति देख लीजिए। तो हमारे जब संसार में संकट आता है तब ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। संसार में जब ध्यान की समाप्ति, ज्ञान की समाप्ति होती है, संसार के अंदर जब आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है, संसार के अंदर जब तमाम प्रकार से रावण मेघनाद और मारीच निशाचरों का उदय होता है, तब भी ब्राह्मण अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से, अपनी तेज से एक नए प्रयोग को धारण करता है। जैसे आज का ही समय देख लीजिए, इस समय ऐसा समय चल रहा है, मैं भी तमाम लोग डिबेट देखता हूँ, सोशल मीडिया को अध्ययन करता रहता हूँ। हमारे सामने बहुत सारी चीजें, जिस प्रकार से आज हिंदुस्तान के अंदर सनातन का विरोध किया जा रहा है, रामचरितमानस का विरोध किया जा रहा है, राम का विरोध किया जा रहा है, कृष्ण का विरोध किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग आपस में झगड़ रहे हैं, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको सनातन के लिए निकलना चाहिए, सनातन का प्रचार करना चाहिए, सनातन के लिए हमको अपने आप को बलिदान देना है, सनातन के लिए हमें ये ऐसा क्यों करते हैं, ये गलत करते हैं। हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं आप सभी लोगों से कि ये आज का ही विषय नहीं है, ये तो अंत अनादि का विषय है, शुरू से चलता चला रहा है। जहां जब राम हुआ, जब रावण हुआ है तभी राम हुए हैं, जब कंस हुआ है तभी कृष्ण हुए हैं, जब हिरण्याकश्यप हुआ है तभी नरसिंह हुए हैं। ध्यान देना, अधर्म बढ़ा है तभी धर्म का अवतार हुआ है। हम किस किस के मुंह को रोकेंगे कि तुम सनातन की निंदा न करो, तुम राम की निंदा ना करो, तुम रामचरितमानस की निंदा ना करो, क्योंकि वो लोग भी इस संसार में है तभी संसार का अस्तित्व है। तो राक्षस और देवता तो हमेशा हमेशा से इस संसार के अंदर रहते हैं। स्थितियां ये है, कोई हमारे सनातन की बुराई करता है लेकिन उतना ही हमारे सनातन की वृद्धि होती है, हमारे सनातन की वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारे ध्यान की वृद्धि होती है। और यदि कोई कहे मैं सनातन को मिटा दूंगा, सनातन के समूल को मिटा दूंगा, सनातन को समूल से मिटा दूंगा, तो सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है और सनातन ही शाश्वत है और शाश्वत ही सत्य है। सत्य को इस संसार से कौन मिटा सकता है? दिव्य ब्रह्म उस ऊर्जा को इस संसार से कौन मिटा सकता है? उसकी संपूर्ण स्थितियों से, उस संसार से उसको कौन मिटा सकता है?
तो ये मानवीय भूल है, और मानवीय भूल भी हम इसको नहीं कहेंगे। ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है, ये अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, धर्म के अंदर भी यही हो रहा है, धर्म के अंदर भी यही हो रहा है। आज मैं देखता हूं एक से एक संत महंत, कोई किसी शंकराचार्य के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कोई किसी कथावाचक के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कोई किसी कथावाचक के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कोई किसी धर्म के साथ अपने आप को सुपर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये संतों में भी हो रहा है, यही नेताओं में भी हो रहा है कि सनातन का विरोध करेंगे तो हम सुपर साबित होंगे, हम सनातन के बचाने के नाम पर आएंगे तो हम सुपर साबित होंगे। अपने आप को सुपर साबित करने के लिए किसी को मानवीय गुणों के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, मानवता के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, इनको धर्म के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, धार्मिकता के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। और जिनको इससे लेना देना है वो सबसे पहले अपने अंतःकरण को, अपने अतीन्द्रिय स्थितियों को पहले वो निग्रह में लाएगा। सबसे पहले वो अपने अंतःकरण को देखेगा, अपने अंतरात्मा को पढ़ेगा, अपने अंतरात्मा की आवाज को देखेगा, अपने अंदर सुधार लाएगा, अपने अंदर जागृति लाएगा, अपने अंदर ऊर्जा लाएगा। जब उसको एक अच्छी अनुभूति प्राप्त होगी तो वो उन अनुभूतियों को समाज को बांटने का कार्य करेगा, और जब समाज को बांटने का कार्य करेगा तो उसका यही समय होता है। जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, यहाँ पर हमारे हजारों लाखों लोग एक साथ गणेश भगवान के पंडाल में भगवान गणेश का दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका पूजन करने के लिए जाते हैं, उनकी आरती करने के लिए जाते हैं। ये उनकी तपस्या होती है, यही उनकी 11 दिन की साधना होती है, यही उनकी 11 दिन की मिन्नतें होती हैं। इसी 11 दिन के अंदर उनका मनोरंजन भी होता है, उनको आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है, उनको आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, अपनी बीवी को लेकर जाते हैं, अपने परिवार को लेकर के जाते हैं, आनंद मंगलमय की स्थितियों के साथ जाते हैं, प्रसन्न चित्त के साथ जाते हैं, उसका प्रभाव उनको प्राप्त होता है। और यहाँ क्या विकार युक्त व्यक्ति नहीं जाता है, पापों से भरा व्यक्ति भी वहां तक जाता है, विकारों से भी भरा व्यक्ति वहां तक जाता है, झूठा व्यक्ति भी वहां तक जाता है, गणेश का विरोध करने वाला भी वहां तक जाता है और विरोध करता भी है। तो यही तो संसार है, यही तो संसार का नियम है, इसी को तो संसार कहते हैं। अगर यही नहीं होगा तो संसार की गति समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह सत्य है कि ये गणेश चतुर्थी संपूर्ण समाज को, संपूर्ण संसार को एक कल्याणकारी स्थिति प्रदान करने के लिए आती है, और संपूर्ण समाज के अंदर से अमंगल को दूर करके मंगल को प्रदान करती है। अपने आशीर्वाद से एक नया प्रभाव प्रदान करती है, नई ऊर्जा प्रदान करती है। यहीं के बाद में हमारे पितरों के रूप में हमारे पितृ देवता इस संसार के अंदर आते हैं, वो दर्शन देते हैं, और पुनः फिर हमारा देव दर्शन प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में 9 दिन की नवरात्रि महाशक्ति की आती है, जिसमें हम प्रथम काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, भुवनेश्वरी, भैरवी का स्थापना करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। उन शक्तियों और उन ऊर्जाओं को हम अपने अंदर समाहित करते हैं। उससे मेरा तो कल्याण होता ही होता है, मेरे ही माध्यम से मेरे परिवार का कल्याण होता है, और हमारे परिवार के माध्यम से संपूर्ण समाज का कल्याण होता है, हमारे पड़ोस का कल्याण होता है, फिर समाज का कल्याण होता है, देश का कल्याण होता है, और फिर विदेशों तक के कल्याणकारी ऊर्जाएं प्रवाहित होती रहती हैं। ये हमारी गणेश भगवान की विशिष्ट ऊर्जा होती है। इसीलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से आज हमारे भारत के अंदर गणेश भगवान के प्रथम पूज्य देव की संपूर्ण जगह जगह, स्थान स्थान पर, देश देश, प्रदेश प्रदेश, विदेश में हर जगह तक भगवान गणेश की स्थापना की जाती है, इनका पूजन किया जाता है, इनका चिंतन किया जाता है। इसमें हम अपने तमाम प्रयोगों को करके गणेश भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम इनमें गणेश भी हमारे 8 प्रकार के गणेश होते हैं। जैसे हम इसमें एक हरिद्रा गणेश का पूजन करते हैं, ऋणहर्ता गणेश का पूजन करते हैं, विघ्नहर्ता गणेश का पूजन करते हैं, गौरी गणेश का पूजन करते हैं। इस प्रकार से अष्टमूर्ति गणेश का भी मैं वंदन करता हूँ। तो हम जिस प्रकार से, जिस मूर्ति को जिस भावना से,
जिस प्रयोग से हम उन गणेश भगवान का पूजन करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, वो गणेश भगवान उसी प्रकार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इसी विधा को अपनाते हुए ही हमारे लोकमान्य तिलक जी ने ये प्रथा अपनाई और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने गणेश की स्थापना 11 दिन के लिए करी कि इसमें तो कोई हमें नहीं रोक सकता है, कोई हमें नहीं टोक सकता है। और इसी के बहाने से वहां पर 100, 200, 500 लोग एकत्रित होकर के सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो उनके अंदर की भावनाएं थी वो उसको आपस में एक दूसरे से व्यक्त करते थे। और जो हमारे सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, हमारे राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, हमारे देश के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, हमारे भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करते थे, उन अंग्रेजों के लिए एक नई नीति बनाने का प्रयोग उसमें भी गणेश को प्रणाम करने के बाद ही प्रारंभ होता था। और ये ऊर्जाएं सब में प्रवाहित की जाती थी, ये ऊर्जाएं सब में फूंकी जाती थी कि सभी लोग एकजुट होकर के गणेश भगवान का आशीर्वाद लेकर, गणेश की कृपा प्राप्त करके और अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए हम एकत्रित होकर के एक चिंतन के साथ, मनन के साथ एकाकार होकर और देश को आजाद कराने की बेड़ा उठाने के लिए इस गणेश भगवान की प्रतिमा का विग्रह का स्थापना किया गया। और देश को आजाद कराने में गणेश भगवान की कितनी बड़ी भूमिका रही, अग्रगण्य भूमिका रही, उस चीज को भी आप महसूस करें कि गणेश भगवान के ही बहाने से एक सामूहिक रूप से हम एकत्रित होते थे, सामूहिक रूप से हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते थे, सामूहिक रूप से हम अपने देश के गद्दारों के साथ लड़ने की विचारधारा तैयार करते थे, देश पर कब्जा करने वालों को भगाने के लिए एक नई विचारधारा का तैयार करते थे। तो इसमें भी हमारे भगवान गणेश की अग्रगण्य भूमिका रही है। और हमारे गणेश भगवान ये तो आदि गणेश ही, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक, सृष्टि के अंत तक प्रथम पूज्य गणेश थे, प्रथम पूज्य गणेश है और प्रथम पूज्य हमारे गणेश भगवान जी रहेंगे। इसलिए हमारी सभी गणेश भक्तों से मात्र एक यही आराधना है कि सभी गणेश भक्त एकत्रित होकर के एकाग्र मन से, पवित्र मन से अपने राष्ट्र रक्षा के लिए, अपने सनातन रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने आज के जो हमारे शास्त्र निंदक हैं, जो हमारे शास्त्रों को जलाने की बात करते हैं, जो हमारे सनातन को समूल मिटाने की बात करते हैं, जो हमारे सनातन को भ्रष्ट करने की बात करते हैं, जो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, जो ब्रह्म विद्या के खिलाफ बोलते हैं, जो ज्ञान विज्ञान के खिलाफ बोलते हैं, अब उनके खिलाफ बोलना क्या, हमें बोलना नहीं है, हमें तो गणेश भगवान को मात्र समर्पित कर देना है और उनका आशीर्वाद लेना है और उनसे बुद्धि और उनसे विवेक प्रदान करना है। ऐसी ज्ञान की जागृति हो कि इन सब की मति दुरुस्त हो, इनको परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और ये सब एकाकार होकर, एकीकृत होकर के और हमारे इस भारत वर्ष को एक संपूर्ण सनातन वर्ष बनाने में, सनातन देश बनाने में, सनातन राष्ट्र बनाने में, हम ये तो नहीं कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाने में, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भैया हर जगह जगह हिंदू उठ चुका है, हिंदू जागृत हो चुका है। लेकिन हमारे सनातन की वृद्धि हो, हमारे ईश्वरीय तत्व की वृद्धि हो, हमारे आत्म जागृति की वृद्धि हो, हमारे संकल्प शक्ति की वृद्धि हो, ये वृद्धि हमारी इस गणेश पूजा से होगी, इस गणेश की कृपा से होगी, इस गणेश उत्सव से होगी। इस गणेश पूजा को आप एक उत्सव मनाए, इस गणेश पूजा को आप एक आनंद मनाए, इस गणेश पूजा को आप एक तंत्रोक्त प्रयोग के रूप में मनाए, इस गणेश पूजा को आप बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से पालन करें और इनका पूजन करें। मेरे आशीर्वाद के साथ मेरा वचन है कि आपके नहीं, राष्ट्र के संकट समाप्त होंगे, इस देश के संकट समाप्त होंगे, आपके पड़ोसियों के संकट समाप्त होंगे, आपके संकट तो समाप्त होंगे ही होंगे। संपूर्ण जगत का कल्याण होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। एक बार पुनः सभी गणेश भक्तों को और संपूर्ण भारतवासियों को गणेश चतुर्थी की कोटि कोटि लाख लाख बधाई और सबको कोटि कोटि आशीर्वाद। जय श्री गणेश।